हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो मुझसे बार बार यही पूछते हैं कि सर हमें किस तरह से जो है वो हमें अपनी प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जिसमें CSS और PMS होता है, तो उसकी हम तैयारी किस तरह से करें, क्योंकि उनके पास ज़ीरो नॉलेज होती है और उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं होता। तो दिस वीडियो इज़ फॉर बिगनर्स, इनको ज़ीरो नॉलेज है अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और किस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो उन सबको मैं यही हमेशा तो मैं यही कहता हूँ, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं और अब जो मेरे न्यू जो हमारे जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं उनको मैं यही कहूँगा कि देखें, आपकी जो प्रिपरेटरी फेज़ होता है ना, तो उसमें जो है वो दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी जो है वो पूरे आपकी प्रिपरेटरी फेज़ में आपके काम आती है। अब वो दो चीज़ें कौन सी हैं? फर्स्ट इज़ योर नॉलेज, आपकी नॉलेज कितनी है, एंड द सेकेंड थिंग इज़ योर राइटिंग स्किल्स। अब ये दोनों चीज़ें आपस में डिपेंडेंट हैं। किससे? देखें, नॉलेज आपके पास होगी तो आप लिख पाएंगे, ठीक है। वो कहते हैं ना कि द मोर यू रीड द मोर यू डेवलप योर राइटिंग स्किल्स। उसी तरह से कि जिस तरह से आप जितना आप पढ़ेंगे उतने ही आपके पास लिखने के लिए मवाद होगा, उतना आपके पास मटेरियल होगा, उतना आपके पास जो आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। क्योंकि हम शुरू से हम जब हमने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तो हमने भी यही चीज़ सीखी थी कि सॉरी कि डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर पढ़ें, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ें, डिफरेंट डिफरेंट आप नोट्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें। वो इसलिए कि आपकी राइटिंग जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो डेवलप हों। तो अगेन फिर वही बात आ जाती है कि वो जो चीज़ हमें, जो हमारे एनालिटिकल अप्रोच जो डेवलप होती है, वो हमारी नॉलेज से होती है, वो हमारी जो हम रीड करते हैं, जो पढ़ते हैं, उससे होती है हमारी। तो जब आपके पास जब एक बच्चा है, आप उसको आप कहेंगे कि भाई आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो जब जैसे ही वो जो है वो कोई टॉपिक लेगा, वाटर हो गया, करप्शन हो गई, अकाउंटेबिलिटी, टेररिज्म, फॉरेन पॉलिसी, तो वो नहीं लिख पाएगा। उसका रीज़न ये है कि उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि वो अपनी नॉलेज को मटीरियलाइज कर सके, उसको एक्सप्रेस कर सके। तो मेन थिंग इज़ कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जब आपके पास नॉलेज होगी तो आपके पास राइटिंग स्किल्स खुद डेवलप होंगी। अब वो कैसे होंगी? देखें, ये है कि अब नॉलेज, पहले हम नॉलेज पे बात करते हैं कि देखें, आपने अपने जो PMS है और CSS का जो सिलेबस है, आपने वो पहले आपने वो पढ़ना है कि उस CSS के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से फर्दर चैप्टर्स हैं, कंटेंट्स क्या हैं उन सब्जेक्ट के, वो आपने पढ़ने हैं, थोरोली आपने पढ़ने हैं। फिर आपने एक एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है। करंट अफेयर्स हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, इस्लामिक स्टडीज़ हो गया, फिर ऑप्शनल में इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, जेंडर स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स इंडिविजुअल आप जिन आप पहले पढ़ें। फिर आपको आप देखें कि किस तरह से आपको कोई भी सब्जेक्ट जो है वो सूट करता है। एक कर्सरी रीडिंग आप दे दें। फिर क्या करें कि जो जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, जेंडर स्टडीज़ हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, जो भी हो, जो आपको सूट करें, तो आप क्या करें कि उस सब्जेक्ट का जो पास पेपर्स हैं वो आप देखिए। अच्छा, आपने हल नहीं करने फ़िलहाल, सिर्फ एक कर्सरी रीडिंग देनी है आपने कि किस नेचर के सवाल आते हैं। फिर पास पेपर आप क्या करें, पास पेपर को आप सोल्व ना करें, फिर दोबारा आप उस सब्जेक्ट की तरफ जाएं, उसको इन डेप्थ आप उसकी एक थोरोली, ऐसे नहीं चैप्टर वाइज, आपने थोरोली आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। क्योंकि जब आप थोरोली पढ़ेंगे, आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, तो आपकी जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि आपने रिलेट करने होते हैं सब्जेक्ट्स के इवेंट्स जो होते हैं ना, वो आपको आपको रिलेट करने होते हैं, कनेक्टिविटी रखनी होती है। आई एम सॉरी। तो वो चीज़ आपकी डेवलप तब होगी जब आप थोरोली पूरा सिलेबस, पूरा सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपकी जो एंड वाले चैप्टर्स होते हैं उसमें चीज़ आपको अच्छी मिल जाती है, वो आप कोट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर में। फॉर इंस्टेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का
है कि भाई एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होनी चाहिए, जिसमें एक ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। ये सारी चीज़ें अब वो सारी चीज़ें आपके फर्स्ट चैप्टर में नहीं है। वो आपने कहाँ से लेनी है, जो आपके लास्ट वाले जो चैप्टर हैं उसमें से आपने जो है वो चीज़ें उठानी है। तो वो चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी। ये आपने पूरा एक जो है वो सब्जेक्ट आपने थोरोली पढ़ना है। फिर आपने बिल्कुल इन डेप्थ जो है ना, सेकेंड रीडिंग जो आपकी होगी ना, वो आपकी इन डेप्थ रीडिंग होगी। उससे आपका एक जो है वो जो एनालिटिकल अप्रोच है वो आपकी डेवलप होगी। ठीक है, उसके बाद आप फिर उस टॉपिक को डिफरेंट डिफरेंट आप अलग सोर्सेज से पढ़ें। न्यूज़पेपर में बहुत से आर्टिकल आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, बड़े ज़बरदस्त आर्टिकल्स आते हैं, आप वो पढ़ें। ब्लॉग्स पढ़ें आप, वीडियोस देखें आप। तो ये सारी चीज़ें आपकी एनालिटिकल जो अप्रोच है वो आपकी डेवलप होगी। तो इस तरह से आपने शुरू करना है। उसमें ये है कि जैसे मैंने बताया कि न्यूज़पेपर पढ़ें, नोट्स रीडिंग आप करें, मैगजीन्स पढ़ें, जो डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन्स आते हैं। अब आते हैं कि राइटिंग्स जो एक्सप्रेशंस हैं वो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए जो लिखने से डरते हैं उनके लिए मैं ये छोटी सी एक वीडियो बना रहा हूँ, ताकि उनका जो फेयर वाला एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाए। अब देखें, फिर कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर रीडिंग से हमें किस तरह से जो है वो फ़ायदा होगा। देखें, ये 2010 में मैंने नोट्स मैंने बनाए थे, और उसमें अलग अलग से मैंने जो चीज़ें नोट डाउन की थी, उसमें ये एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। देखें, ये मैंने 2010 में मैंने ये चीज़ें लिखी हुई थी, अभी तक मुझे याद है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ये लिखी हुई है और अभी तक मुझे याद है। लूमिंग वाटर इनसिक्योरिटी इज फास्ट इमर्जिंग एज द बिगेस्ट कंसर्न अमंग द पॉलिसी मेकर्स। वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन, सिंपल, बड़ा ही ज़बरदस्त, सिंपल, टू द पॉइंट, और पढ़ने वाले को ही मज़ा आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, मैनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस प्रॉब्लम बट करप्शन कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट। ये सिंपल सिंपल, टू द पॉइंट, कंसाइज और बड़े ही अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्रेशन से लिखे हुए हैं। न्यूमरस फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस डेंजरस ट्रेंड सच एज, तो जो भी हो वो आप लिखें। देखें, ये चीज़ें देखिए बड़ी सिंपल जो है वो मैंने आपको बताई। वो आप जब भी आप जो भी जहाँ से भी आप पढ़ें, तो उसको आप एक रजिस्टर पे आप नोट कर दें, ताकि और फिर वो उसको आप बार बार पढ़ें। जब भी आपको टाइम मिले वो आप बार बार पढ़ें, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, और फिर ये आपको ऐसे राइटिंग, करंट अफेयर्स के पेपर और जितने भी पेपर्स हैं उनमें आपको हेल्प करेगी। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, जो लड़के, जो कैंडिडेट्स, बिगनर्स हैं, उनके लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक यू वेरी मच।